प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुरा में एक गरीब किसान रामलाल रहता था। उसका जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसके पास जमीन तो थी, लेकिन इतनी कम की फसल से सिर्फ परिवार का पेट भर पाता। कभी कभी मौसम की मार, कभी बेमौसम बारिश और कभी सूखा उसके जीवन को और मुश्किल बना देते। रामलाल का परिवार बहुत सादा था। उसकी पत्नी सीता मेहनती और समझदार औरत थी। उसका बेटा गोपाल 12 साल का था और पढ़ाई में तेज था, जबकि छोटी बेटी गुड्डी 7 साल की थी, जो हमेशा मासूम सवाल पूछकर सबको हंसा देती थी। उस साल गांव में बारिश देर से आई थी। खेत सूखे पड़े थे। रामलाल ने दिन रात मेहनत करके खेत में बीज बोए थे, लेकिन बारिश की कमी के कारण फसल सूखने लगी। उसने गांव के जमींदार धर्मपाल से पानी मांगा, लेकिन उसने साफ कह दिया, रामलाल, अगर पानी चाहिए तो पहले पिछला कर्ज चुका। बिना ब्याज के मैंने तुम्हें कभी कर्ज दिया है क्या? रामलाल चुप रह गया। कर्ज चुकाने की उसकी क्षमता ही कहाँ थी। उसने साहूकारों से भी मदद मांगी, लेकिन वहाँ भी वही शर्तें थी, ब्याज दोगुना वरना जमीन गिरवी। घर में अन्न खत्म हो गया था। सीता किसी तरह बाजरे की रोटी और प्याज से बच्चों का पेट भरती। गोपाल कई बार माँ से कहता, अम्मा, मैं स्कूल छोड़ देता हूँ, खेत में पिताजी का हाथ बंटाऊंगा। लेकिन सीता डांट देती, नहीं बेटा, तुझे पढ़ना ही है। अगर तू पढ़ लिख गया तो हमारी तकदीर बदल सकती है। तुम्हारे पिताजी ने भी यही सपना देखा है। गुड्डी अपने बचपन की मासूमियत में पूछ बैठती, अम्मा, हम इतने गरीब क्यों हैं? बाकी बच्चों के पास अच्छे कपड़े क्यों हैं और हमारे पास नहीं? सीता के पास कोई जवाब नहीं होता। वह केवल उसे गले लगाकर चुप करा देती। पड़ोस में रहने वाला शामू अक्सर रामलाल की मदद करता। कभी बीज उधार देता, कभी बैल। एक दिन शामू ने कहा, भाई, तू चिंता मत कर, ये वक्त बीत जाएगा। हम दोनों मिलकर खेत संभाल लेंगे। गांव के मास्टर जी भी कह रहे थे कि सरकार की तरफ से कुछ मदद आ सकती है। यह सुनकर रामलाल की आंखों में हल्की सी उम्मीद की किरण जगी। इसी बीच मुसीबत और बढ़ गई। छोटी बेटी गुड्डी अचानक बीमार पड़ गई। गांव के डॉक्टर बाबू ने बताया, इस बच्ची को दवा और अच्छे खाने की जरूरत है, वरना हालत बिगड़ सकती है। लेकिन दवा और अच्छा खाना कहाँ से आता? रामलाल की जेब खाली थी। उसने अपने आखिरी बचे गहने भी बेचकर बेटी का इलाज कराया। गांव के सरपंच शंकर ने एक दिन पंचायत बुलाई। उसमें मास्टर जी ने प्रस्ताव रखा, हमारे गांव के बच्चे पढ़ाई छोड़ रहे हैं। सरकार की योजना है कि गरीब किसानों के बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। हमें रामलाल के बेटे गोपाल का नाम आगे भेजना चाहिए। पंचायत में सबने हामी भर दी। गोपाल को छात्रवृत्ति मिलने लगी। अब उसकी पढ़ाई का खर्चा कुछ हद तक आसान हो गया। रामलाल ने हिम्मत नहीं हारी। इस बार उसने शामू की मदद से नई तकनीक अपनाई। मास्टर जी ने उसे समझाया कि किस तरह कम पानी में भी फसल उगाई जा सकती है। रामलाल ने दिन रात मेहनत की। धीरे धीरे खेतों में हरियाली छाने लगी। सीता बच्चों को कहती, देखो, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। तुम्हारे पिताजी ने हार नहीं मानी, तभी खेतों में फिर से अनाज लहलहा रहा है। फसल अच्छी होने लगी। रामलाल ने धीरे धीरे साहूकार का कर्ज चुकाना शुरू किया। गांव के लोग भी उसकी लगन और ईमानदारी देखकर प्रभावित हुए। गोपाल पढ़ाई में आगे बढ़ता गया। उसने तय किया कि वह बड़ा होकर कृषि अधिकारी बनेगा, ताकि गांव के किसानों को सही मार्गदर्शन दे सके। कई सालों की मेहनत के बाद रामलाल का जीवन धीरे धीरे बदलने लगा। उसने अपने बेटे और बेटी दोनों को पढ़ाया। गोपाल शहर जाकर पढ़ाई करने लगा और आगे चलकर गांव लौटकर किसानों के लिए काम करने लगा। रामलाल अक्सर बच्चों से कहता, हम गरीब जरूर हैं,
लेकिन अगर मेहनत और ईमानदारी से जिए तो कोई भी गरीबी हमें हार नहीं सकता।